मेरे भाइयों और बहनों, जरा रुक कर सोचें उस एक पल के बारे में जो मेरी और आपकी जिंदगी में यकीनन आने वाला है। वो आखिरी सांस का लम्हा जब दुनिया की हर चमक फीकी पड़ जाएगी और आंखों के सामने एक नया अनदेखा जहान खुलने लगेगा। ये वो वक्त होगा जब सकराते मौत तारी होगी, हमारे आसपास हमारे अपने रो रहे होंगे, डॉक्टर कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मरने वाले को कुछ और ही नजर आ रहा होगा। उस वक्त पर्दा हटा दिया जाता है, इंसान फरिश्तों को अपनी आंखों से देखता है और फिर मौत का फरिश्ता मलकुल मौत तशरीफ लाता है। अगर तो जाने वाली रूह एक नेक और ईमान वाले की है तो फरिश्ता बहुत खूबसूरत शक्ल में आता है और कहता है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, चल अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ। उस वक्त रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा बह निकलता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो रूह किसी नाफरमान की है तो मंजर खौफनाक होता है। फरिश्ते डरावनी शक्ल में आते हैं और रूह जिस्म में छुपती है, जिसे फिर कांटेदार लोहे की तरह खींच कर निकाला जाता है। ये पहला झटका है, ये पहली हकीकत है कि दुनिया का खेल खत्म हो चुका है। जिस्म जमीन पर बेजान पड़ा रह जाता है, लेकिन रूह का असली सफर तो अब शुरू होता है। रहमत के फरिश्ते उस नेक रूह को लेकर आसमानों की तरफ उड़ते हैं। उस रूह से ऐसी बेहतरीन खुशबू आती है जैसी दुनिया में कभी किसी ने नहीं सूंघी हो। जब वे पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां मौजूद फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन पाकीज़ा रूह है? उसका सबसे अच्छा नाम लेकर बताया जाता है। उसके इस्तकबाल के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आसमान से दूसरे आसमान तक हर जगह उसका स्वागत होता है, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान को पार करके अल्लाह के अर्श के नीचे पहुँच जाती है। अल्लाह का हुक्म होता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीयीन यानी नेक लोगों के दफ्तर में लिख दो और इसे वापस ज़मीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे मिट्टी से बनाया है और उसी में लौटाया जाएगा। इसके बरक्स अगर रूह बदकार है तो उससे सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती है। जब फरिश्ते उसे लेकर आसमान पर पहुंचते हैं तो दरवाजे नहीं खोले जाते। आसमान से आवाज़ आती है कि इसके लिए कोई जगह नहीं है और फिर उसे वहीं ऊंचाई से वापस ज़मीन पर पटक दिया जाता है। सोचिए उस रुसवाई के बारे में जब आसमान भी आपको कबूल करने से इनकार कर दे। और फिर आता है वो मंजर जिसका तसव्वुर ही इंसान को कंपा देता है। जनाजा कब्रिस्तान पहुंचता है, आपको अंधेरी कोठरी में उतार दिया जाता है। आपके सबसे प्यारे रिश्तेदार, आपके जिगरी यार अपने हाथों से आप पर मिट्टी डालते हैं और फिर सब पीठ फेर कर चल देते हैं। हदीस में आता है कि मुर्दा वापस जाने वालों के कदमों की आहट सुनता है। वो पुकारता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। अब वो बिल्कुल अकेला है। घुप अंधेरा, भयानक खामोशी, मिट्टी का बोझ। उस तन्हाई में अचानक 2 खौफनाक फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। उनकी आंखें देग की तरह नीली और डरावनी होती हैं। उनकी आवाज़ बादलों की गरज जैसी होती है। वो मुर्दे को झिझोड़ कर उठा बिठाते हैं और वो पहला सबसे अहम इम्तिहान शुरू होता है। 3 सवाल पूछे जाते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाता है, तू इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था। ये कोई आम इम्तिहान नहीं, यहाँ ज़बान नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का ईमान और हमारे आमाल जवाब देंगे। उस घुप अंधेरे और खौफ के माहौल में जब जुबान तालू से चिपक रही होगी, मेरे भाइयों, उस वक्त दुनिया की कोई डिग्री, कोई दौलत काम नहीं आएगी। वहाँ सिर्फ वो बोलेगा जो दुनिया में अपने रब को पहचान कर गया होगा। ये वो इम्तिहान है जहाँ रट्टा लगाया हुआ जवाब नहीं बल्कि दिल का यकीन बोलेगा। जब वो डरावने फरिश्ते मुनकिर और नकीर गरजदार आवाज में पूछेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो एक सच्चा मोमिन जिसे अल्लाह तौफीक देगा, वो बिना किसी डर के पूरे यकीन के साथ कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, वो अकेला माबूद जिसकी मैंने दुनिया में इबादत की थी। फिर वो दूसरा सवाल करेंगे, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? जवाब आएगा, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, वो सच्चा रास्ता जिस पर मैं जिंदा रहा और जिस पर मुझे मौत आई। और फिर सबसे बड़ा और सबसे नाजुक लम्हा आएगा।
हमारे और आपके प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत शबी दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, तू इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था? एक आशिक़े रसूल की रूह तड़प कर पुकार उठेगी, हुआ रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी नबी हैं। ये वो 3 सुनहरे जवाब हैं मेरे दोस्तों, जो कब्र के उस भयानक अंधेरे को हमेशा के लिए नूर में बदल देंगे। उन 3 सवालों के जवाब पर ही आपके आने वाले बहुत लंबे वक्त का फैसला हो जाता है। अगर जवाब सही हुए तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। फिर उसकी कब्र को हदे निगाह तक कुशादा, चौड़ा कर दिया जाता है। जन्नत की ठंडी हवाएं और खुशबू आने लगती है। एक खूबसूरत साथी उसके पास आता है जो उसके नेक आमाल होते हैं और कहता है, अब तू आराम से सो जा, जैसे दूल्हा सोता है। ये आलम बरज़ख है, क़यामत तक का एक बेहतरीन इंतज़ार। लेकिन अगर जवाब गलत हुए, अगर इंसान दुनिया में खोया रहा और वहाँ कुछ न बता सका, तो हुक्म होता है, इसकी कब्र को तंग कर दो। ज़मीन उसे दोनों तरफ से भींचती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। जहन्नम की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से आग की तपिश और जहरीली हवा आती है। उसे सांप और बिच्छू डसते हैं। वो चीखता है, लेकिन इंसान और जिन के अलावा उसकी चीख कोई नहीं सुनता। ये क़यामत तक का एक दर्दनाक अज़ाब है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये है वो सफ़र जो आज नहीं तो कल मुझे और आपको तय करना है। ये रूह जिस्म से निकलकर फ़ना नहीं होती, बल्कि एक दूसरे जहान में मुंतकिल हो जाती है, जहां या तो हमेशा का सुकून है या हमेशा की तकलीफ़। आज हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जिन महलों को सजा रहे हैं, याद रखें, हमारा असली और पक्का घर वो अंधेरी कब्र ही है। आज हमारे पास वक्त है, हमारी सांसें अभी चल रही हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला है। अपने रब को पहचान लें, इससे पहले कि फ़रिश्ते हमसे पहचान पूछें। आइए, अपनी रूह के इस अकेले सफ़र की तैयारी आज से, अभी से शुरू करें, क्योंकि जब आँख बंद होगी तो फिर संभलने का कोई मौका नहीं मिलेगा।